हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल engineer.87। तो आज के इस स्काडा के वीडियो में मुझे क्या करना है कि ये जो कार है उसको यहाँ पे लिफ्ट के थ्रू, यहाँ जो आपको दो बॉक्स दिख रहे हैं वहाँ पे मुझे पार्क कराना है। तो पार्ट वन में मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट किया था। तो अगर आपने ये वीडियो देखने से पहले वो आपको देखना पड़ेगा। तो उसकी लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप पहले देख लेना, फिर यहाँ पे आना। तो आज मैं ये दोनों कार को यहाँ पे पार्क कराऊंगा ये लिफ्ट के थ्रू। तो पहले मुझे ये दोनों कार को यहाँ से यहाँ तक लाना है। तो पहले मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, तो उसके लिए कंट्रोल डी करता हूँ और वो कार को यहाँ सेट करता हूँ। तो यहाँ तक मेरी कार आनी चाहिए और ये जो राइट वाली कार है वो यहाँ से मूव होके यहाँ तक आनी चाहिए। तो अब मुझे पहले डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो जो लोग है वो रेगुलर वीडियो मेरा देखते हैं, वो यहाँ से अपने आप खुद से कर लेंगे। यहाँ से वीडियो को छोड़ के अपने आप खुद से कर लेंगे। लेकिन जो मेरे नए लोग जो देखने आ रहे हैं उसके लिए मैं बना रहा हूँ। ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मुझे ये कार को यहाँ से यहाँ तक लाना है। तो पहले मैं एक्स डिस्टेंस फाइंड करूंगा। तो इसका एक्स डिस्टेंस है, यहाँ आप देख सकते हैं नीचे, इसका एक्स है 290 और ये जो कार है उसका है 50। तो वो दोनों का डिफरेंस मैं कैलकुलेटर में ले रहा हूँ। तो इसका था 290 और माइनस इसका 50 कर दूंगा, तो मुझे 240 मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ लेफ्ट से राइट लाना है कार को। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, फिर हॉरिजॉन्टल मुझे मूव करानी है, इसीलिए मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक करूंगा। अब देखिए मुझे लेफ्ट से राइट लाना है कार को। तो लेफ्ट में मेरी इनिशियल वैल्यू 0 आएगी और राइट में मुझे लाना है, लेकिन कितना राइट लाना है, तो डिफरेंस मैंने लिया था उतना मुझे राइट पे आना है। तो मेरा डिफरेंस 240 आया था, तो मैं वो लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे स्लाइडर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो जब मेरी कार यहाँ पे हो इनिशियल पोजीशन में तब स्लाइडर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। यानी कि लेफ्ट में मेरी कार खड़ी है तब स्लाइडर की वैल्यू 0 होनी चाहिए और जब मेरी कार राइट में पहुंच जाएगी तब स्लाइडर की वैल्यू 10 होनी चाहिए। तो 0 से 10 के बीच में मेरी कार यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। फिर यहाँ एक्सप्रेशन में आपको SL डालना है, स्लाइडर को जो टैग दिया था वो आपको डालना है। तो मैं यहाँ SL डाल रहा हूँ, फिर ओके करते हैं। तो ये मेरी कार यहाँ से यहाँ आ जाएगी। अब ये दोनों का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इसका x है 770 एंड इसका 1010। तो डिफरेंस लेता हूँ 1010 माइनस 770, तो डिफरेंस 240 आया। तो इसको मुझे मूव कराना है, तो डबल क्लिक कर रहा हूँ। फिर हॉरिजॉन्टल मूव कराना है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ एक्सप्रेशन में स्लाइडर का टैग SL डालना है। अब यहाँ मुझे राइट से लेफ्ट आना है। तो लेफ्ट में मुझे कितना आना है, डिफरेंस जितना, यानी कि 240। और राइट में जब मेरी कार होगी तब इनिशियल पे 0 होगा मेरा वैल्यू। और यहाँ पे 0 से 10 में ही मुझे दोनों कार को मूव करानी है। तो यहाँ पे 0 से 10 होगा, लेकिन लेफ्ट में आना है, इसीलिए जब मेरी कार लेफ्ट में आ जाएगी तब स्लाइडर की वैल्यू 10 होनी चाहिए और राइट पे यानी कि इनिशियल पोजीशन में स्लाइडर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। फिर ओके के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और ओके। तो ये दोनों कार यहाँ से यहाँ मूव होके आ जाएगी। अब इसके साथ साथ मुझे ये जो डोर है, ये दोनों डोर, उसको ओपन करना है। तो मैं इसके लिए डबल क्लिक करूंगा, फिर ऑब्जेक्ट साइज में हाइट में जाऊंगा क्योंकि मुझे हाइट में चेंजेस लाने हैं। तो हाइट के ऊपर डबल क्लिक किया। अब देखिए पहले मैक्सिमम हाइट मेरे डोर की 100% होनी चाहिए और तब स्लाइडर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। 0 पे ये 100% दिखना चाहिए। अब मिनिमम हाइट उसकी 40%, यानी कि वो आधा है, वो कट जाएगा और तब मेरे स्लाइडर की वैल्यू 10 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ 10 लिख रहा हूँ।
तो जब स्लाइडर की वैल्यू 0 होगी तब ये 100% दिखेगा, और जब जैसे जैसे स्लाइडर की वैल्यू 0 से 10 हो जाएगी तब ये जो डोर है वो 40% दिखेगा, यानी कि आधा कटा हुआ दिखेगा। और यहाँ पे एंकर पॉइंट टॉप रखना है क्योंकि हमें चेंजेस बॉटम में से कराना है। जो पॉइंट फिक्स होगा उसको एंकर पॉइंट रखना है, तो टॉप में फिक्स रहेगा ये डोर, यहाँ से टॉप में फिक्स रहेगा और नीचे से उसकी हाइट चेंज होगी। तो जो फिक्स रहेगा मीन्स यहाँ पे टॉप है वो फिक्स है, तो मैं एंकर पॉइंट टॉप डाल रहा हूँ। फिर ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इसका हो गया। अब इसको भी वही सेम यहाँ हाइट में जाके मैक्सिमम हाइट 0 तब 100% दिखनी चाहिए, और मिनिमम हाइट पे स्लाइडर की वैल्यू 10 होनी चाहिए और तब 40% दिखनी चाहिए, और एंकर पॉइंट टॉप, और एक्सप्रेशन में स्लाइडर का टैग ऐसे। ओके करता हूँ। तो ये दोनों काम मेरा हो गया। कार यहाँ से यहाँ आ जाएगी और साथ में 0 से 10 में ये डोर भी मेरा ओपन हो जाएगा। तो उसको पहले देखते हैं रन टाइम में। देखिए जैसे मैं 0 पे हूँ तब कुछ प्रोसेस नहीं हो रही है। अब जैसे मैं स्लाइडर की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो कार मेरी आगे आएगी और डोर भी ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 40% डोर ओपन हो गया। अब मुझे ये कार को यहाँ से यहाँ लाना है, लिफ्ट के ऊपर दोनों कार को, तो वो कर लेते हैं। तो अब यहाँ फिर वही सेम प्रोसेस रहेगी। आपको पहले डिफरेंस फाइंड करना है और उसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देना है। तो पहले डुप्लीकेट ले लेते हैं, इसका कंट्रोल डी, और यहाँ तक ले लेते हैं। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं। इसका एक्स है 450, तो मैं लिख रहा हूँ 450, और माइनस मुझे कितना करना है, इसका 290, तो मैं 290 माइनस कर रहा हूँ, तो मेरा 160 आ रहा है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हमें चाहिए तो इसके ऊपर। अब मुझे लेफ्ट से राइट जाना है, तो लेफ्ट में 0 आएगा, राइट में कितना जाना है, डिफरेंस जितना, यानी कि 160 जितना। अब स्लाइडर की वैल्यू 0 से 10 आ गई, देखिए। अब लेफ्ट में स्लाइडर की वैल्यू 10 होगी, और जब मेरी कार राइट में पहुंचेगी तब स्लाइडर की वैल्यू 20 होगी। मीन्स यहाँ 10 से 20 इंक्रीज होगा और तब मेरी कार यहाँ से यहाँ जाएगी। फिर एक्सप्रेशन में आपको स्लाइडर का टैग SL डालना है। ओके। अब वैसे ही ये दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो इसका एक्स है 770 और मैं माइनस करता हूँ इसका 600, तो 170 आया डिफरेंस। तो इसको मूव कराना है, डबल क्लिक, यहाँ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट चाहिए, एक्सप्रेशन में SL। अब यहाँ कार मेरी राइट से लेफ्ट आ रही है, तो राइट में 0 आएगा, और लेफ्ट मुझे कितनी लानी है, तो डिफरेंस जितनी, डिफरेंस मेरा है 170, और यहाँ पे वैल्यू स्लाइडर की कितनी होगी, पहले इनिशियल में मेरी कार राइट में है तब 10 होगी, तो राइट एंड में 10 आएगा, और जब मूव होके यहाँ पे आएगी लेफ्ट में तब मेरी स्लाइडर की वैल्यू 20 होनी चाहिए। ओके और ओके। अब रन टाइम में जाके देखते हैं। आप देख सकते हैं 0 से 10 में डोर ओपन होगा और कार यहाँ तक आएगी। फिर 10 से 20 में कार मेरी लिफ्ट पे आ जाएगी। और ये जो एक्स्ट्रा कार है हमने डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ली थी, उसको डिलीट कर देता हूँ मैं, फिर से डेवलपमेंट में जाऊँगा। ये एक्स्ट्रा कार है, डिलीट कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं। अब मुझे लिफ्ट को ऊपर की तरह ले जाना है, तो वो करते हैं। और पहले ये दोनों को विजिबिलिटी स्टेटस है वो डाल देते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ डेवलपमेंट में जाना है। अब देखिए
ये कार मुझे कब तक दिखनी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों जो है वो दिखनी चाहिए। तो 0 से 10 जब स्लाइडर की वैल्यू होगी तब तक ये दिखनी चाहिए। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ आपको मिसेलनियस में विजिबिलिटी में जाना है। तो पहले दोनों कार है वो SL लेस देन इक्वल टू 10, जब तक 10 है स्लाइडर की और उससे कम तब तक ये कार मुझे दिखनी चाहिए। तो ऐसा आपको डाल देना है। ओके ओके, इसको भी सेम वही आएगा। तो विजिबिलिटी SL लेस देन इक्वल टू 10। अब ये कार है वो यहाँ 10 से 20 यहाँ आएगी और 20 से 30 यहाँ ऊपर जाएगी। तो तब तक दिखनी चाहिए। तो डबल क्लिक, फिर यहाँ विजिबिलिटी में ये हमें कब तक दिखनी चाहिए कि इसकी वैल्यू SL की मीन्स स्लाइडर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी कि 10 से ज़्यादा होगी एंड SL इज लेस देन इक्वल टू 30। तो ये दोनों के बीच में हमें ये कार दिखनी चाहिए। तो मैंने ऐसा एक्सप्रेशन डाल दिया। ओके, ऑन रहनी चाहिए यहाँ पे और ओके करते हैं। इसको भी वही सेम आएगी। तो विजिबिलिटी और ये सेम एक्सप्रेशन रहेगा। ओके करते हैं। अब आप रन टाइम में देख सकते हैं पहले ये दोनों कार ही दिखेगी। अब 0 से 10 डोर ओपन होगा और कार आगे मूव होगी। फिर दूसरी कार आ जाएगी, लेकिन आपको यहाँ दिखेगा नहीं। लिफ्ट के ऊपर दोनों आ जाएगी। अब इसको हम लिफ्ट को और दोनों कार ये सारी चीज को हम ऊपर तक मूव कराएंगे। तो फिर से डेवलपमेंट में जा रहा हूँ। अब इसका डुप्लीकेट पहले लेते हैं और इसका भी डुप्लीकेट। मुझे इसको यहाँ तक लाना है। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। यस, मुझे यहाँ तक दोनों को लाना है। तो पहले इसको ब्रेक सेल कर देते हैं। इसको भी ब्रेक सेल कर देते हैं। दोनों हो गए। अब इसको मुझे यहाँ से यहाँ तक लाना है। तो पहले डिस्टेंस देख लेते हैं। अब मुझे वर्टिकल डिस्टेंस देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होना है। तो इसका y है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 470 और इसका y 100 है 50। तो मैं डिफरेंस ले रहा हूँ 470 और माइनस इसका है 50। तो मुझे 420 डिफरेंस मिल जाएगा। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। अब वर्टिकल इसे ले जाना है SL। अब मुझे बॉटम में से टॉप ले जाना है। तो स्लाइडर की वैल्यू देखिए यहाँ पे 0 से 10 और 10 से 20 कवर हो चुकी है। तो अब बॉटम में 20 होगी वैल्यू और जब ये ऊपर पहुंच जाएगा टॉप में तब स्लाइडर की वैल्यू 30 हो जाएगी। हम 10-10 का इंटरवल ले रहे हैं। और अब यहाँ पे डाउन में मीन्स इनिशियल पोजीशन में इसकी वैल्यू 0 होगी और मुझे अब कितना ले जाना है, तो डिफरेंस जितना, यानी कि 420 मेरा डिफरेंस आया था तो वो मैं डाल रहा हूँ। ओके, अब इसको भी वही सेम चीज कर देना है। डबल क्लिक करके वर्टिकल आपको देना है। बॉटम में 20 होगा और टॉप में जब ये पहुंचेगा तब स्लाइडर की वैल्यू 30 होनी चाहिए और 0 मीन्स डाउन से अप जाना है। तो 0 से 420 मुझे अप जाना है। ओके और ओके।
अब दोनों कार है वो भी मेरी यहाँ आनी चाहिए, तो इसका डुप्लीकेट लेते हैं और यहाँ पे प्लेस करते हैं दोनों कार को। अब इसका डिफरेंस देखते हैं। इसका y है 430, तो मैं लिख रहा हूँ 430 और माइनस इसका जो y है वो है 200 लिख रहा हूँ, तो डिफरेंस मेरा 230 आ जाएगा। तो अब इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, इसको वर्टिकल मूव कराना है, तो यहाँ पे वर्टिकल डाउन में 0 होगा। अब में कितना जाना है 230 जितना, तो मैं यहाँ पे 230 लिख रहा हूँ। और स्लाइडर की यहाँ देखिए 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, बॉटम में 20 और टॉप में 30, और एक्सप्रेशन एसएल डाल रहा हूँ। ओके ओके, इसको भी ऐसे ही कराना है। तो इसका पहले डिफरेंस देखते हैं। 430 वाई एक्सिस आपको देखना है, और इसका है 200 माइनस 200, 230 जितना आ रहा है, तो डबल क्लिक वर्टिकल, यहाँ 230 ऑलरेडी है, तो 0 से डाउन में 0 होगा, अप में 230, और स्लाइडर की वैल्यू बॉटम में जब कार होगी तब 20 एंड टॉप में जब पहुंचेगी तब 30। ओके और ओके। अब ये दोनों को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि रेफरेंस के लिए लिया था। इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप रन टाइम में जाके देख सकते हैं, पहले कार यहाँ तक आएगी, डोर ओपन होगा, फिर लिफ्ट के ऊपर प्लेस होगी, फिर ये जो है वो, ये देखिए ये ठीक से नहीं हो रहा है, तो हम क्या मैंने गलती की वो देखते हैं। तो फिर से मैं रन डेवलपमेंट में जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, मुझे ये लिफ्ट है वो दोनों पार्ट को यहाँ तक लाना है, तो पहले ये पार्ट का मैं डुप्लीकेट ले रहा हूँ और यहाँ पे प्लेस करता हूँ। अब इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। इसका y है 470, तो मैं वो लिख रहा हूँ 470, और माइनस में इसका कर दूंगा 240, तो मेरा 230 आ जाएगा। तो वर्टिकल में मुझे 230 ले जाना है, डाउन में 0, अप में मुझे 230 जितना ले जाना है, और स्लाइडर की ये वैल्यू रहेगी। ओके एंड ओके। अब इसको मुझे साथ में अप ले जाना है, तो पहले डुप्लीकेट लेता हूँ और यहाँ पे प्लेस करता हूँ। तो अब डिस्टेंस देख लेते हैं। इसका y है यहाँ पे 280, तो मैं 280 लिखता हूँ, और माइनस मैं यहाँ पे इसका 50 लिख रहा हूँ माइनस, क्योंकि यहाँ पे y 50 है, तो 230 जितना अप ले जाना है, तो डबल क्लिक, यहाँ पे वर्टिकल 0 डाउन में, अप मुझे ले जाना है 230 जितना, और बॉटम में 20 होगा, और टॉप में स्लाइडर की वैल्यू 30 हो जाएगी। ओके एंड ओके। तो गाइज, आपको कुछ समझ में ना आ रहा तो इसका मेन प्रॉब्लम है कि आप मेरे वीडियो लाइन में नहीं देख रहे, क्योंकि ये स्काडा कैसी चीज़ है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उसको ये बिल्कुल आसान लगेगा, लेकिन जो पहली बार देखेगा उसको थोड़ा हार्ड लगेगा। तो रिक्वेस्ट है कि आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और पहले से आप देख सकते हैं वीडियो। अब इसको डिलीट कर देते हैं और फिर से रन टाइम में जाके देखते हैं। अब देखिए, अब ठीक से हो गया डेवलपमेंट। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से कार को रिवर्स में ले जाना है पार्क कराने के लिए। तो पहले ये दोनों को सेट करता हूँ, यहाँ पे 2 कार लेता हूँ डुप्लीकेट, यहाँ पे और यहाँ पे।
तो स्लाइडर की मेरी वैल्यू यहाँ देखिए, यहाँ 0 से 10 में यहाँ आई कार और डोर ओपन हुए थे दोनों। फिर 10 से 20 में लिफ्ट के ऊपर, 20 से 30 में ये ऊपर गए। अब 30 से 40 में मैं ये दोनों डोर को ओपन करना चाहता हूँ, तो यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ हाइट में जाऊँगा, मैक्सिमम 100 होनी चाहिए और मिनिमम 40%। अब स्लाइडर की वैल्यू मैक्सिमम में कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 तक कवर हो गया है, तो मैक्सिमम 30 पे होनी चाहिए और मिनिमम 40 पे होनी चाहिए। ओके, यहाँ भी वही सेम कंसेप्ट आएगा, हाइट में जाके 100% जब स्लाइडर की वैल्यू 30 हो तब दिखना चाहिए और 40% जब स्लाइडर की वैल्यू 40 हो तब दिखना चाहिए और एंकर पॉइंट टॉप रहना चाहिए। ओके, तो ये ओपन हो जाएंगे। अब इसको मुझे यहाँ तक मूव कराना है, तो मैं इसका डुप्लीकेट ले रहा हूँ और यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ और इसका डुप्लीकेट लेके यहाँ प्लेस कर रहा हूँ। तो पहले इसका जो एक्स एक्सिस है वो 450 है, तो मैं यहाँ पे 450 लिख रहा हूँ और माइनस इसका एक्स है 190, तो वो मैं लिख रहा हूँ 190, तो 260 हो जाएगा डिफरेंस। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, ये पहले कैंसिल कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल मुझे मूव कराना है। देखिए यहाँ पे मुझे राइट में से लेफ्ट लेफ्ट राइट में 0 आएगा और लेफ्ट में मुझे कितना ले जाना है 260, मीन्स डिफरेंस जितना। और तब स्लाइडर की वैल्यू कितनी होगी, तो 40 तक कवर हो गई थी, तो 40 से 50 हम लेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30 ऊपर, 30 से 40 में ये ओपन हुए थे, अब 40 से 50 आएगी, तो राइट में 40 और लेफ्ट में जब जाएगी कार तब 50 हो जाएगी और एक्सप्रेशन में SL। ओके, अब इसको मूव कराते हैं, तो डिस्टेंस पहले फाइंड करते हैं। इसका है x, आपको देखना होगा 600, तो मैं यहाँ पे 600 लिख रहा हूँ और माइनस इसका है 860, तो माइनस 860, तो आपका 260 आ जाएगा। तो इसके ऊपर डबल क्लिक, ये पहले वर्टिकल कैंसिल कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल। अब मुझे यहाँ देखिए लेफ्ट से राइट जाना है, तो लेफ्ट में 0 आएगा और राइट कितना जाना है, डिफरेंस जितना, यानी कि 260 जितना। और स्लाइडर की वैल्यू लेफ्ट में जब होगी कार तब 40 होगी और राइट में 50। ओके और ओके, अब ये दोनों रेफरेंस के लिए ली थी तो डिलीट कर देता हूँ। अब हम रन टाइम में जाके देखेंगे। पहले डेवलपमेंट में जाता हूँ और इसको नीचे सेट कर देते हैं। तो लास्ट में कार नहीं दिख रही है, तो कुछ मिस्टेक हमने की है, तो वो देखते हैं। फिर से डेवलपमेंट में जाता हूँ। सो गाइज, हमने यहाँ पे देखिए विजिबिलिटी अप्लाई की हुई थी, तो वो हमें निकाल देना है यहाँ से। ओके, और इसकी भी विजिबिलिटी निकाल देना है, अब हमें दिखेगी। तो रन टाइम में मैं जा रहा हूँ। देखिए अब
कंप्लीट हो गया। अब ये कार मुझे पहले नहीं दिखनी चाहिए, तो वो उसके लिए विजिबिलिटी हम अप्लाई करेंगे सही तरीके से। तो 0 से 10 ये प्रोसेस हुई, 10 से 20 वो लिफ्ट के ऊपर कार दोनों हमारी प्लेस हुई, और उसके बाद लिफ्ट और कार ऊपर गए 30 तक, और 30 से 40 दोनों जो हमारे गेट है वो ओपन हुए, और 40 से फिर हमारी कार बैकवर्ड डायरेक्शन में पार्क हुई 40 से 50। तो ये दोनों कार है हमें 40 से 50 के बीच में ही दिखनी चाहिए। तो ऐसा हम विजिबिलिटी डालते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, विजिबिलिटी, स्लाइडर की वैल्यू 40 से ज़्यादा हो तब, यहाँ पे स्लाइडर की वैल्यू जब 40 से ज़्यादा हो तब दिखनी चाहिए कार। और फिर तो हमें कुछ स्लाइडर में वैल्यू पुट ही नहीं की है, तो इतना ही हम डालेंगे कि जब स्लाइडर की वैल्यू 40 से ज़्यादा होगी तब वो दोनों कार दिखनी चाहिए। ओके, इसको भी वही अप्लाई करते हैं, विजिबिलिटी, SL इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ओके, अब रन टाइम में देखते हैं। अब देखिए ये दोनों कार यहाँ पे है। अब 0 से 10 में यहाँ तक आएगी, आप देख सकते हैं 0 से 10 में यहाँ तक आएगी, और डोर भी 0 से 10 के बीच में ओपन हो जाएंगे। फिर लिफ्ट के 10 से 20 में वो लिफ्ट के ऊपर प्लेस होगी। उसके बाद लिफ्ट और दोनों कार अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गए 30 तक, और फिर जो दोनों कार है वो आपको दिखेगी, वो मूव होगी। तो अभी कुछ गलत हो रहा है, देखिए यहाँ पे कि जो वो दो कार है वो हमें, यहाँ देखिए 30 से 40 गायब हो रही है। तो 30 से 40 में भी वो कार दिखनी चाहिए। तो फिर से मैं डेवलपमेंट में जा रहा हूँ, यहाँ पे विजिबिलिटी, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कर दूंगा। ओके, यहाँ पे भी विजिबिलिटी में 30 कर देंगे हम, 30। ओके, अब देखते हैं 0 से 10 कार मूव होगी, फिर डोर ओपन होगा, फिर लिफ्ट में कार दोनों बैठेंगी, फिर लिफ्ट हमारी अप डायरेक्शन में जाएगी, और फिर दोनों डोर ओपन होंगे, और फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में पार्क होगी। तो अब हमारा ये पूरा कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। वैसे आप एक से ज़्यादा कार, अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप दूसरा भी बना के यहाँ आप 4 कार को पार्क करा सकते हैं, देखिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।